बगैर किसी पानी के, बगैर किसी चीज़ के आप अपने कंबल किस तरीके से नीट, क्लीन और साफ़ सुथरे कर सकते हैं। जरासीमों से भी पाक हो जाएँगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँगे। नेक्स्ट ईयर के लिए आप उनको सँभाल के रख सकते हैं। आज की वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत यूज़फुल सी होने वाली है आज की वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड ब्लॉग्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मेरी फर्स्ट टिप जो है ना, इस तरह सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट होता है ना, तो आपके घुटनों में और टखनों में आपके ना दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो आपने उसका क्या सल्यूशन करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी वे से आप जो है ना बगैर किसी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि मेरे यहाँ पे टांगों पे बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो दर्द जब मुझे होती है तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि इस तरह बेलन जो है ना उसको लेकर आपने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी पिन्नियाँ जो है या बंडलियाँ जो होती हैं ना उनके ऊपर आपने उसको रगड़ देना है। तो आपने उससे पहले करना क्या है, क्योंकि जिस तरह का भी बेलन आपके पास पड़ा हुआ ना आपने वो यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर आप फील करें कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपने कोई भी ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पे जो है ना ऑयल आप लोगों के सामने जो ले रही हूँ, मेरे पास आलमंड ऑयल था तो मैं वो ले रही हूँ। आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए कवर करके रखें। पसीना आ जाए तो आपके दर्द जो है ना वो बिल्कुल शुमंतर हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल भी दर्द आपके नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ आप लोगों के सामने, मैं टांगों पे तो नहीं, आप लोगों को हाथ पे आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मसाज कर लेना है। पहले ऑयल को लगा के आपने अपने जो है ना वो बेलन के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से ऊपर जो है ना वो बहुत नरम हाथों से भी नहीं और बहुत सख्त हाथों से भी आपने नहीं, जो वो आपके गिल्टियाँ सी बन जाती हैं वो भी सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी और जो पेन है ना वो भी सारी की सारी गायब हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि आपने किस तरीके से इजीली, बहुत ही आसानी के साथ अपनी पेन को खुद ही ख़त्म कर लिया। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सा तरीका। इसके साथ ना सिर्फ ये कि हम जो है ना वो अपनी पेन को रिमूव कर सकते हैं, अगर हमारा पेट जो है ना वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो आपने उसको भी इस तरीके से मसाज करके, तो उसके बाद आप इस तरीके से जो है ना वो अपने पेट के ऊपर भी उसको मारेंगे तो सारी जो चर्बी होगी ना, पेट बढ़ा हुआ होगा, वो भी सारी चर्बी सारी रिमूव हो जाएगी। आपके किस जिस्म के किसी हिस्से पे भी आप लोगों को चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप चर्बी जो है ना वो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसके साथ मसाज करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि विद इन अ फ्यू डेज़ आप अपना सारा जो है ना वो चर्बी वगैरह जो है ना वो पिघल जाएगी इसके साथ। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सा आजमाया हुआ ये टोटका है। आप ज़रूर आजमाइएगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगर आपने आजमाया है तो आपको कैसा रहा है, कि इसका आपको कैसा असर पड़ा है इसका। बहुत ही अच्छे। मैं मोस्टली जो है ना बाद में इस तरीके से अपने वो कोई भी गर्म पट्टी जो है घर पे पड़ी हुई हो तो वो मैं बांध लेती हूँ, या फिर कोई भी और चीज़ जो है ना कपड़ा वगैरह बांध कर, तो मैं उसके साथ जो है ना वो रात को मोस्टली मैं सोते हुए ये काम करती हूँ। तो मेरी जो पेन है ना वो सुबह तक बिल्कुल गायब होती है, क्योंकि नहीं तो अगर मैं नहीं इस तरीके से करती हूँ तो मेरी टांगों में जब दर्द हो रही होती है तो पूरी पूरी रात जो है ना वो करवटें लेते ही मेरी गुजर जाती है। मेरी बिल्कुल भी मुझे सुकून नहीं मिलता है लेकिन ये करने के बाद जो है ना आप पुरसकून जो है ना वो अपनी नींद भी लेंगे और आपकी पेन भी शुमंतर हो जाएगी। आजमा कर ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ढेरों मटर लेकर आपने किस तरीके से मिनटों सेकंडों में जो है ना वो छील लेने हैं, वो भी इस नेल कटर के साथ। बहुत आसानी के साथ जो है ना वो अपने नेल कटर के साथ जो है ना वो सारे के सारे मटर जो है ना वो छील सकती हैं। इससे ये होगा कि आपके हाथों पे, नाखूनों में जो दर्द होगी वो भी नहीं, दर्द भी नहीं होगी बिल्कुल। और आप हैरान रह जाएंगे कि आपने किस तरीके से मिनटों सेकंडों में जो है ना आपने जस्ट कोई कपड़ा ले लेना, कोई टेबल पे बैठ के करना है टेबल पे बैठ के कर सकती हैं। अगर आपने किसी काउंटर वगैरह पे करना है या फिर आपने शेल्फ वगैरह पे कहीं पे भी आपने ये काम करना है तो बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ आपने इसको कर लेना है। तो आप इस तरीके से जितने मर्जी, चाहे 20 किलो 30 किलो मटर लेके आए ना, तो आप थकेंगी भी नहीं और मिनटों सेकंडों में अपने मटर निकाल कर, सर्दियों में अगर हम उनको महफूज करके रख लें तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। जब
जब भी मटर सस्ते हों तो हम इसको इस तरीके से निकालें और छोटे छोटे पाउचेस बनाकर ना इनको आप फ्रीज़र के ऊपर फ्रीज़ कर लें। लेकिन ये काम वो लोग करें यहाँ पे लाइट कम से कम जाती हो, क्योंकि अगर हम इसको फिर करते हैं तो बार बार जब लाइट जाने के बाद जब वो मेल्ट होते हैं तो उसके बाद जो है ना वो उनको दोबारा जब हम रिफ्रेश या उनको करते हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल सी है और रमज़ान के हवाले से तो बहुत ही अमेजिंग सी है, क्योंकि इस तरह हम जब रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारा लहसुन अदरक वगैरह या मिर्चें वगैरह लेकर हम जो है ना इनका पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने करना क्या है। मैं अपने चैनल पर पहले भी 3 से 4 वीडियो जो है ना वो अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरीके से इजीली आसानी के साथ जो है ना आप बहुत सारा लहसुन जो है ना वो मिनटों सेकंडों में छील सकती हैं। बहुत आसानी के साथ, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अपने सिंपल वे से आपको उसके पे 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपका लहसुन जो है ना वो मिनटों सेकंडों में छील जाएगा, जो कि ज़्यादातर जो है ना हम पहले लहसुन छीलते थे तो हमारे नाखूनों में से पेन स्टार्ट हो जाती थी, खून निकलना स्टार्ट हो जाता था और यहाँ तक कि हमारे हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द भी करने लग जाते थे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है ना बहुत इजीली आसानी के साथ जो है ना आप बहुत सारा लहसुन जो है ना वो मिनटों सेकंडों में छील सकती हैं। आपने करना क्या, लहसुन जो है ना इसको अगर आप जब भी लेके आते हो तो थोड़ी देर के लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पर शॉपर में बंद करके ऐसे ही रहने दें। तो उसके बाद जो है ना मैं मोस्टली जो है ना वो रात को अगर लेके आई हूँ सौदा तो मैं रात पूरी इसी तरीके से शॉपर में बंदा पड़ा रहता है, तो मॉर्निंग में मैं उसको खोलती हूँ। थोड़ी थोड़ी उसके अंदर नमी आई हुई होती है, फ्रिज वगैरह में मैं नहीं रखती। अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए उसको धूप में ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि धूप में रखने से तो ये होता है कि आप जब उन वहाँ से धूप से उठा के लेके आते हैं ना शॉपर, तो आपने सिर्फ जस्ट ऊपर से मसाज ही करना है, उसके वो सारे का सारा छिलका जो है ना वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है ना वो जवे जो लहसुन के वो आपने छील लेने। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को जो है ना वो इसके साथ नेल कटर के साथ जो है ना वो लहसुन छीलने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने हाथ नाखून जो है ना उनको ख़राब हुए बगैर जो है ना वो किस तरीके से आपने लहसुन को छील लेना। आपने जस्ट ऊपर से उसका सख्त पार्ट जो है ना उसको आपने लहसुन को इसके साथ रिमूव करना है। उसके बाद पूरे का पूरा छिलका जो है ना वो उसके साथ ही आपका उतर जाएगा। बहुत आसानी के साथ जो है ना ये काम हो जाता है जब आप ऊपर वाला सख्त वाला पार्ट जो है ना वो उसको रिमूव करेंगी। बहुत ही ईजी तरीके से आपने इसको कर लेना है। बहुत सारा लहसुन जो है ना वो आप मिनटों सेकंडों में आप उसका ऊपर वाला पोर्शन रिमूव करते ही आपने बहुत सारा लहसुन जो है ना वो छील कर रख सकती हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग, एक दफ़ा ज़रूर करके देखिएगा और आप दवाएं देने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने क्या टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों को साथ बताई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सी है। इसके साथ आप बहुत सारा लहसुन जो है ना मिनटों सेकंडों में अपना छील कर आप तैयार कर सकती हैं और इसका पेस्ट बनाकर आप जो पूरा रमज़ान जो है ना वो इसको रख सकते हैं। रमज़ान के महीने में हमारा ये ज़्यादातर होता है कि बाज़ात हम अफ्तारियाँ वगैरह भी करवानी होती है, उसके अलावा भी वैसे भी क्योंकि टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसके अलावा इबादत का भी बहुत ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक की तरफ से हम पर जो उस महीने में अल्लाह पाक ने बनाई हुई होती हैं। वैसे तो हर महीने में हर वक्त हमें दुआएं अपने हाथ फैलाए रखने चाहिए और इसके अलावा सजदा भी किए करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो ज़िंदगी में से रिमूव हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं अगर हम अल्लाह के साथ लौ लगा लें तो इस तरीके से होता है कि हम फिर पेस्ट बनाकर इस तरीके से ढेरों लहसुन छील के हम उसके बाद ढेरों पेस्ट बनाकर अगर हम फ्रिज में रख लेंगे तो हमारा टाइम जो है ना वो बहुत सारा उस वक्त बचता है और हम मिनटों सेकंडों में सहरी के वक्त हम फ्रेश अगर खाना बना रहे हैं उस वक्त भी हम उसको सारी चीज़ें जो है ना वो उसके एक तो थकावट से भी बचेंगे, सेकेंडली जो है ना हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम मिनटों सेकंडों में ये काम कर लेंगे। और थर्डली जो है ना हमारा सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि जब लहसुन सस्ता होता है तो हम वहाँ पे उस वक्त ख़रीद के तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर लेंगे तो बहुत बढ़ते हैं। मेन और अहम जो है ना वो मेरी आज की जो टिप एंड ट्रिक्स हैं कि इस तरीके से जब कंबल जो है ना वो आपके गंदे हो जाते हैं तो आपने उनको किस तरीके से वॉश करके बगैर पानी लगाए, बगैर किसी भी ऐसी चीज़ के और बगैर थके हुए और बगैर पैसे लगाए जो महंगे महंगे हम ड्राई क्लीन करवाते हैं, उसी तरीके से आप बिल्कुल जो है ना वो इसके अंदर से आपकी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है ना वो कंबल जो है ना तैयार हो जाएगा। तो सिंपल आपने करना क्या है, ये देखें इस तरीके से कंबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो सर्दियों का मौसम जब थोड़ा ख़त्म होता है तो हमारी मोस्टली कोशिश ये होती है कि हम इनको इस तरीके से अब साफ़ सुथरा करके इनको रख लें पैक करके दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए।
तो इस तरीके से जब भी आपने करना है ना, सर्दियों के बाद आपने कंबल वगैरह को महफूज करना है। वैसे तो ज़्यादा सर्दी में तो रज़ाई वगैरह होती है, तो उसके नॉर्मल से मौसम में जो है ना, कम सर्दी में हम कंबल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके बाद इनको महफूज करना ही पड़ता है। तो सिंपल आपने कंबल को जो है ना वो बेड के ऊपर या फिर आप नीचे मैट वगैरह बिछा के कोई उसके ऊपर आप कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना क्या है, स्ट्रेनर ले लेनी है, जिसको आप छन्नी भी कह सकते हो, जिसको आप पोनी भी कह सकते हो, कुछ भी जिसके साथ आप चाय जो है ना वो उसको छानते हो, वो ले लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट आपके घर में हर वक्त किचन में पाया जाने वाला एक इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हम जो रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पे चने वगैरह, जब चना चाट बनानी हो या फिर दही भल्ले बनाने हो, तो चने उबालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वो है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। इसके कई नाम है, जो भी आप लेते हो उसको आपने सिंपल 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसके छन्नी के अंदर डाल लेना है, और उसके बाद आपने सारे कंबल के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेन कर देना है। चाहे तो आप इस तरीके से हाथों की मदद से इस तरीके से सारे को पहले फैला लें, नहीं तो आपने जो जिसके साथ इसको सफाई करनी है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोई कपड़े धोने वाला बुरश आपके पास पड़ा हुआ है, वो यूज़ कर सकते हैं। नहाने वाला बुरश इस तरीके से पड़ा हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा फर जो है ना, इसकी फर नहीं ख़राब होगी, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से रहेगी। या फिर कोई भी आप जो डेफिनेटली ये स्पॉन्ज जो है ना वो हर घर में जो है ना वो मौजूद होता है। स्पॉन्ज को ना आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे न्यू वाला यूज़ कर रही हूँ, आप पुराना जो है ना अगर आपके पास पड़ा हुआ, लेकिन ये कि अच्छा साफ़ सुथरा हो, तो उसको आपने इसके ऊपर रगड़ना है। तो इस तरीके से आपने फोम वाला पोर्शन जो है ना वो आपने लगाना है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस्तेमाल करने से पहले मैं बिल्कुल, क्योंकि न्यू लेके आई हूँ, तो उसको मैंने निकाला है और दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी। बाद में सारी इसके ऊपर से मैं रब करके इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको साफ़ करके बेकिंग सोडा सारे पे फैला के, तो इसके ऊपर मैं रब करती जाऊँगी। तो आप देखते जाएंगे कि साथ साथ ही सारे का सारा जो है ना कंबल मेरा साफ़ और नीट क्लीन हो जाएगा। सबसे बढ़कर ये कि इसके अंदर से जो कोई भी वायरस वगैरह, जरासीम वगैरह कोई भी होंगे, वो भी सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि साफ़ हो जाए। इसका दूसरा सख्त वाला पार्ट है ना, वो आपने इसके किनारों पे मार लेना है। जो जितनी भी इसके ऊपर वो बुर वगैरह आई होगी, वो भी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से सारे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ना, ऊपर से नीचे तक सारे के ऊपर इस तरीके से मारती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो सारी की सारी इसके अंदर से मैल कुचैल जो है ना वो स्पॉन्ज के ऊपर ना सारी की सारी जो है ना इसकी मैल कुचैल जो है ना वो बाहर निकल के, इवन दैट कि इसके अंदर जो बाल होंगे या फिर कोई जाला वगैरह फंस जाता है मौसम में, आंधी वगैरह आती है घर पे, तो वैसे भी हमेशा घरों में जो है ना वो बना ही रहता है कहीं ना कहीं, तो वो भी सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने सारे के ऊपर जो है ना इस तरीके से इसको मार लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने मार लेना है। इससे ना सिर्फ ये कि मेरे चैनल पर आप लोगों को इस मीठे सोडे से और सफाई, मतलब ये कि मैट्रेस मैंने साफ़ किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जरासीम से पाक हो जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। जो ख़ास तौर पे उन माओं को तो लाजमी जो है ना वो 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद जो है ना वो एक दफ़ा अपने मैट्रेस के ऊपर इस तरीके से बेकिंग सोडा फेंक के ना, तो सारे के सारे मार लेंगी, तो उनके सारे जरासीम जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो आपने जिस देख रही हो कि किस तरीके से मैं जो है ना वो पूरे कंबल को इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरा पूरा का पूरा कंबल जो है ना वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैंने इसी के साथ जो है ना अपने सोफ़े जो है ना उनको भी बिल्कुल साफ़ किया है, और सारे जरासीमों से, क्योंकि जब हम ये काम नहीं करते हैं तो उनके अंदर बहुत गंदे किस्म के जरासीम पैदा हो जाते हैं, जो कि खारिश का बायस बनते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं। तो आपने इस तरीके से सारा कर लेना है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगेंगी। तो मैं आपको फाइनल भी इसका टच दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सारे को कर लेना है, और उसके बाद देखने जो जहाँ जहाँ से रह गया ना वहाँ से भी मैं सारे को करके, तो उस पर देखें दिखा रही हूँ आप लोगों को, बाल तक भी जो है ना वो इसके अंदर से मैल कुचैल है वो सारी की सारी निकल कर जो है ना वो ऊपर आ गई है। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने सिर्फ इसको सिंपल उठाना है और उसको अच्छे तरीके से झाड़ लेना है। आपका कंबल जो है ना वो नीट क्लीन, जरासीमों से बिल्कुल पाक साफ़ हो गया। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको झाड़ लेना है, तो कंबल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर तैयार। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।